रामायण हो या महाभारत, इन दोनों महाकाव्यों में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका युद्ध और योद्धाओं की थी, उतने ही महत्वपूर्ण थे उनके अस्त्र। वो अस्त्र जिनके माध्यम से योद्धाओं ने अपनी वीरता का इतिहास लिखा। यूं तो हिंदू धार्मिक ग्रंथों में अनेकों अस्त्रों शस्त्रों का वर्णन मिलता है, लेकिन इन सब में धनुष बाण की अपनी एक अलग विशेषता है। पुराणों में धनुष को शस्त्र और उससे निकलने वाले बाण को अस्त्र कहा गया है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में केवल योद्धाओं के ही नहीं, बल्कि देवताओं के धनुषों का भी वर्णन मिलता है। जिस प्रकार अर्जुन, गांडीव और कर्ण विजय धनुष का प्रयोग किया करते थे, ठीक उसी प्रकार महादेव, पिनाक और भगवान विष्णु शारंग धनुष का प्रयोग करते थे। रामायण में भगवान श्री राम ने जिस धनुष का प्रयोग किया था, उसका नाम कोदंड था, और श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जिस धनुष का प्रयोग किया था, वो स्वयं नारायण का शारंग धनुष था। तो आखिर इन सभी धनुषों में कौन था हिंदू पौराणिक इतिहास का सबसे शक्तिशाली धनुष? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। प्राचीन काल में कण्व नामक एक बड़े सिद्ध ऋषि हुए, जो अपनी कठोर तपस्या के लिए संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। एक बार ऋषि कण्व ने सदियों तक तपस्या की और ध्यान साधना की चरम सीमा को प्राप्त कर लिया, लेकिन इतने वर्षों तक उसी अवस्था में बैठे रहने के कारण उनके शरीर पर दीमक लग गए और चारों ओर पौधे उग आए। ऋषि कण्व की इस प्रचंड तपस्या से प्रसन्न हो स्वयं ब्रह्मदेव उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। लेकिन तभी ब्रह्मदेव का ध्यान ऋषि कण्व के शरीर पर उगे गठीले बांसों पर पड़ी, जिनकी मजबूती की कोई सीमा नहीं थी। इससे पहले कि कोई असुर उन दिव्य बांसों का प्रयोग करे, उससे पहले ब्रह्मदेव ने उन बांसों को काटकर देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा को दे दिए। भगवान विश्वकर्मा ने इन दिव्य और कठोर बांसों से 3 प्रचंड धनुषों का निर्माण किया, जिनमें से एक धनुष का नाम पिनाक, दूसरे का शारंग और तीसरे धनुष का नाम गांडीव रखा। ब्रह्मदेव ने इन तीनों दिव्य धनुषों को देवताओं के राजा इंद्र को सौंप दिया था। कहते हैं अग्निदेव के मांगने पर इंद्र ने उन्हें गांडीव धनुष दे दिया, और बाद में एक कठोर तपस्या के बाद अर्जुन को अग्निदेव से गांडीव प्राप्त हुआ। कौरवों की विशाल और प्रचंड नाग रूपी सेना के मुंह से जीत छीनने वाले वीर पांडव योद्धा का नाम था अर्जुन। जिस प्रकार पांडवों की जीत में अर्जुन की महत्वपूर्ण भूमिका रही, ठीक उसी प्रकार गांडीव धनुष ने अर्जुन की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई। वो गांडीव धनुष ही था जिसके प्रयोग से अर्जुन ने वीरता के अनेकों अध्याय लिखे और महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए। भगदत्त, जयद्रथ और कर्ण जैसे महारथियों का वध अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से ही किया था। पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर भेजने से लेकर समस्त कौरव सेना के संहार में अर्जुन और उसके गांडीव धनुष की बड़ी निर्णायक भूमिका रही थी। लेकिन जिस धनुष ने गांडीव को टक्कर दी,
उसका नाम था विजय धनुष। विजय धनुष किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी और इसके प्रयोग से कर्ण ने अर्जुन को पूरी चुनौती दी थी। विजय धनुष अंगराज कर्ण का दिव्य धनुष था, जो उन्हें गुरु परशुराम द्वारा प्राप्त हुआ था, और इसी के प्रयोग से कर्ण ने पांडवों में खलबली मचा दी थी। लेकिन कर्ण की मृत्यु विजय धनुष भी ना रोक सका और अर्जुन विजयी रहे। जिस प्रकार महाभारत काल के धर्म स्थापना में गांडीव धनुष की महत्वपूर्ण भूमिका रही, ठीक उसी प्रकार रामायण काल के धर्म स्थापना में कोदंड धनुष ने बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई। श्री रामचंद्र जी ने रामायण में इसी धनुष का प्रयोग किया था और इसी वजह से श्री राम को कोदंड नाम से भी जाना जाता है। श्री राम का कोदंड रामालयम मंदिर इस बात का प्रमाण है। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। इसलिए रामायण में प्रभु ने बहुत कम बार इस धनुष का प्रयोग किया। उन्होंने कोदंड का प्रयोग विकट स्थितियों में ही किया। इसी के प्रयोग से श्री राम ने समुद्र को सुखाने का प्रयत्न किया था। तुलसीदास जी ने भी अपनी रचना श्री रामचरितमानस में कोदंड धनुष का वर्णन किया है। जब इंद्रपुत्र जयंत कौवे के रूप में माता सीता को चोंच मारकर भागा था, तब श्री राम ने कोदंड धनुष के अनुसंधान से एक दिव्य तीर उस पर छोड़ दिया। जयंत कौवे के रूप में इधर उधर भागता रहा, लेकिन उस अभेद्य तीर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस तीर ने जयंत का हर लोक और हर ब्रह्मांड में पीछा किया। अंत में जयंत श्री राम की शरण में गया और उसकी जान बच गई। श्री राम के कोदंड धनुष के समान ही पिनाक और शारंग भी एक अत्यंत शक्तिशाली धनुष थे। गांडीव के अलावा ये अन्य दो धनुष थे जो ऋषि कण्व के शरीर पर उगे बांसों से बने थे और ब्रह्मदेव ने इन्हें इंद्र को दे दिया था। लेकिन इंद्रदेव ये जानना चाहते थे कि पिनाक और शारंग में कौन सा धनुष सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए उन्होंने पिनाक धनुष को शिव जी को दे दिया और शारंग धनुष विष्णु जी को दे दिया। इसके बाद इंद्र ने दोनों देवों से आपस में युद्ध करने को कहा, ताकि वे जान सकें कि इन दोनों में से सबसे शक्तिशाली धनुष कौन सा है। दोनों देवताओं ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकारी और आपस में बड़ा गहन युद्ध किया। कहते हैं इस युद्ध में शिव जी का पिनाक धनुष विष्णु जी के शारंग धनुष से हार गया और बाद में शिव जी ने इस धनुष को अपने शिष्य परशुराम को दे दिया। श्री रामचरितमानस के सीता स्वयंवर में प्रभु श्री राम ने इसी धनुष को तोड़ा था। उधर भगवान विष्णु ने भी शारंग धनुष को अपने पास नहीं रखा और वरुण देव को दे दिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण को शारंग धनुष वरुण देव द्वारा ही प्राप्त हुआ था। बाकी आप किस धनुष को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।